Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 5th subject science. लास्ट लेक्चर में हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम का कंजर्वेशन, संरक्षण, या फिर मैं कहूं बचा के रखने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, हम लगातार किसी भी स्पीड में क्यों यूज नहीं करेंगे, बचा के रखने की क्या जरूरत है। तो इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है देयर फॉर्मेशन takes millions of years। इनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन है ये, हम इन्हें आर्टिफिशियली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि हम लेबोरेटरी में इनकी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से ही आपको मिलेंगे। ये इसका सेकंड रीजन। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो इनके जो रिजर्व्स हैं, देयर रिजर्व्स आर लिमिटेड, या फिर रिजर्वोयर बोल दें हम, भंडार जो हैं वो सीमित हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम इन्हें तेजी से यूज करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से अब यूज करेंगे, तो ये एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद एनर्जी का कोई अल्टरनेट सोर्स हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका जो यूज है, जिन जिन कामों में हम कोल और पेट्रोलियम का यूज करते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे इनके बिना। तो ये तीन मेन रीजन हैं कोल और पेट्रोलियम की कंजर्वेशन के लिए, कि कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं आज के समय में, जिस गति से हम कोयले और पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो एक स्टडी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन करी गई है, इन 100 years petroleum will be exhausted, या फिर मैं कहूं फिनिश्ड। और जबकि अगर कोयले के बारे में यही बात करें हम, तो कोयला जो है कोल विल बी एग्जॉस्टेड या फिनिश्ड। हम बोले यहां पे, कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ इतना ही पेट्रोलियम बचा है, इस गति से हम जो यूज कर रहे हैं अभी, इस गति से हम यूज करेंगे तो 100 साल ही चलेगा। और कोयला जो है उसके भंडार सिर्फ इतने हैं जो 250 साल तक आपका काम चला पाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये तो मेन रीजंस के बारे में हमने बात करी। अब इसके अलावा इसका जो कम यूज है कोयले और पेट्रोल का, वो क्यों करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब ने पीछे पढ़ा भी है, आप देखते भी हैं कि कोयला और पेट्रोल की जब बर्निंग होगी, जब इन फ्यूल्स की बर्निंग होती है, तो बहुत सी फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं। ऑन बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम, many poisonous gases are released.
इनकी बर्निंग पे बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं, और जितना ज्यादा अमाउंट में अगर बहुत ज्यादा इनका यूज करेंगे, बहुत ज्यादा बर्न करेंगे, तो पॉइजनस गैसेज ज्यादा रिलीज होंगी। और ये जो गैसेज हैं ये हमारे लिए डेंजरस होंगी, डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो मेन रीजन बनेंगी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जो आपकी सांस संबंधी बीमारियां हैं उनका कारण बनेंगी ये आपकी डेंजरस गैसेस। अब यहां पे बात करें कि अब इसका क्या उपाय है, तो एक तो हमने बात करी अभी कि हम कम से कम यूज करें, इनको कंजर्व करके रखें। दूसरा, इसके साथ हम बात करेंगे अल्टरनेटिव सोर्सेज की, कि इसके अलावा हम कोई दूसरे एनर्जी के सोर्सेज का यूज करें। इसमें बात आती है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हम ऐसे सोर्स, ऐसे स्रोत का यूज करें जो आपका अमाउंट में भी बहुत ज्यादा हो, दूसरा कि जिसकी वजह से पोल्यूशन भी ना हो। ऐसे अगर एनर्जी के सोर्सेज का हम यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बात करूं तो हम बात कर सकते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जिसे बोलते हैं हम। सन रेडिएशन से का यूज करेंगे हम, और उसका डायरेक्टली सोलर एनर्जी का अगर मैं डायरेक्ट यूज की मैं बात करूं तो आप सोलर कुकर्स में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए। सबसे पहली बात, ना तो कोई पोल्यूशन क्रिएट करेगी सोलर एनर्जी, और ना ही ये लिमिटेड अमाउंट में है। कहने का मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में है, कितना भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस के यूज की बात आई। हम अगर बात करें कि जो आपकी सोलर सेल्स, आजकल आप देखते हैं घर पे हम सोलर सेल्स लगाते हैं, सोलर सेल्स कन्वर्ट करती हैं, कन्वर्ट सोलर रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं सोलर रेडिएशंस, और इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर आप अलग अलग कामों में यूज करेंगे। तो मेन सोर्स आपका जो अल्टरनेटिव सोर्स है फ्यूचर में, जो हमारे बहुत काम का एक स्रोत है, वो है सोलर एनर्जी। इसके अलावा हम यहां पे बात करें नेक्स्ट विंड एनर्जी, जिसमें हम विंड मिल्स का यूज करेंगे, जो प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल्स का यूज करेंगे, पवन चक्की का यूज करेंगे, और इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है आपका वाटर एनर्जी। इसके अंदर भी हम वाटर की मदद से, फ्लोइंग वाटर की मदद से आप टरबाइन्स को रोटेट कराते हैं, और उन टरबाइन्स के रोटेट होने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को आप अलग अलग कामों में यूज करते हैं। तो ये जो तीनों अल्टरनेटिव सोर्सेज हमने यहाँ पे बात करी, ये सारे एक तो पोल्यूशन फ्री हैं, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण नहीं होगा कोई भी, और इसके साथ साथ अनलिमिटेड अमाउंट में भी हैं। इसके बाद ये तो हमने बात करी आपके नॉर्मल रिसोर्सेज की, जो नेचुरल रिसोर्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अलग और नेचुरल रिसोर्सेज की। जब हमने जनरली रॉक्स के बारे में स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा,
तो आपने देखा भी था रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर। अब बात करेंगे कि इन मिनरल्स की मैं बात करूं, इन मिनरल्स से बहुत से सब्सटेंस आप ऑब्टेन करते हैं जिन्हें बोलेंगे हम ओर्स, और इनकी मैं बात करूं, ओर्स को हम बोलेंगे कच्ची धातु, और इन ओर्स से हम ऑब्टेन करते हैं अलग अलग मेटल्स। मेटल्स में भी मैं बात करूं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो कि आप अलग अलग माइंस में से, खदानों में से ऑब्टेन करते हैं, आपको डायरेक्टली प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। गोल्ड की मैं बात करूं, सोना चांदी या तांबा जो है ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ये आप और से ऑब्टेन करते हैं। अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट कुछ और रॉक्स की हम बात करें, जैसे कि आपका डायमंड है, या फिर और आपका रूबी है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, बहुत ज्यादा प्रीसियस हैं, बहुत ज्यादा कीमती हैं आपके लिए। तो ये आपने यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रॉक्स के बारे में पढ़ा, रॉक से मिलने वाले कुछ मेटल्स के बारे में बात करी। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।